इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण शब्द है, उस शब्द का नाम है पाप। दुनिया का दुर्भाग्य है कि पाप को तब मानते हैं पाप जब वो लोगों की निगाह में प्रकट हो जाते हैं। जब तक आपकी चोरी नहीं पकड़ाती है तब तक आप साहूकार होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, और जिस दिन आप ओपन हो जाते हैं, आप खुले हो जाते हैं, उस दिन आप दिखावटी आंसू लाने का प्रयास करते हैं। जैन शास्त्रों में 18 प्रकार के पाप बताए हैं। उनमें से 3 प्रकार के पापों की व्याख्या हो चुकी है। कुछ आगे के पापों की विवेचना हम अभी समझने लगेंगे, लेकिन इसी के साथ में एक और सब्जेक्ट है आज के प्रवचन का। रविवार का आज दिन है। कुछ प्यारे मनोहार के मीठे मेहमान यहां पर पधारे हैं, जिनके रोज दर्शन नहीं होते थे, आज उनके दीदार हो गए हैं। वाकई कमाल। रविवार तुझे सलाम है, रविवार तुझे सलाम है। क्या तेरी महानता है। सिटियों में तो अब लोग शादी भी रविवार को करते हैं, एंगेजमेंट भी रविवार को करते हैं। मुहूर्त तो मालूम नहीं है, लेकिन रविवार इस दुनिया का सबसे बड़ा मुहूर्त हो चुका है। आपका बस न चले, वरना जन्म भी रविवार को हो, और अगर आपका बस चले तो मृत्यु भी। पुण्यशालियों, इस रविवार को मैं सलाम करता हूं। इसलिए सलाम करता हूं कि आप सभी के आज दर्शन हुए हैं, लंबे टाइम तक दर्शन हुए हैं। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है आकांक्षा, अपेक्षा। जो अपेक्षा है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा छुपा हुआ जहर है, पता नहीं चलता। रामायण की एक घटना को आगे बढ़ा करके मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। दशरथ की कुल 3 रानियां थी। एक का नाम कौशल्या था, एक का नाम सुमित्रा था, और सबसे लास्ट में जो रानी आई थी, उस रानी का नाम क्या था बोलो? कैकेयी था। न कौशल्या का ज्यादा जिक्र आता है, न सुमित्रा का ज्यादा जिक्र आता है। पूरी रामायण में अगर सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसका आता है तो बोलो किसका आता है? बोलो, एक बार बोल दो, किसका आता है बोलो? आप क्या समझ रहे हो? कैकेयी बुरी थी, खराब थी, मनहूस थी? पूरी रामायण को पढ़ने के बाद एक बात यह प्रतीत होती है कि तीनों रानियों में सबसे ज्यादा गुणवान अगर कोई रानी थी, सबसे पावरफुल अगर कोई रानी थी, पति की सबसे ज्यादा सेवा जिसने करी थी, दशरथ की जान जिसने बचाई थी, बोलो उस रानी का नाम क्या था? बोलो। इतनी अच्छी रानी होने के बाद भी आज दिन तक पूरे नागपुर के अंदर आपको सुमित्रा कई मिल जाएगी,
अरे कौशल्या भी ढूंढने पर मिल जाएगी। एक कई आज दिन तक कोई देख सकता है? आज दिन तक किसी मां बाप ने अपनी बेटी का नाम कई रखा है? बोलो, अरे बोलो तो सही। नहीं रखा। कोई रखना चाहेगा? कोई रखना चाहेगा? बोलो। उसकी जिंदगी अच्छी थी, उसका जीवन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज ने उसकी पूरी जिंदगी को क्या बना दिया? जहर बना दिया। कई का नाम भी कोई सुनना नहीं चाहता है। पूरी अयोध्या सजी हुई है, पूरी अयोध्या खुशहाल है। सारी दुनिया को मालूम है कि हमारे राम क्या बनने वाले हैं? आज राजा बनने वाले हैं। दशरथ की अवस्था हो गई, दशरथ की उम्र हो गई, और एक उम्र होने के बाद व्यक्ति को निवृत्ति लेनी चाहिए। एक उम्र होने के बाद स्वतः व्यक्ति को अन्यों के लिए स्थान खाली छोड़ देना चाहिए। आप कभी ये समझे या नहीं समझे? जो चीज दशरथ समझ गया था, वो चीज हम लोग कभी समझे या नहीं समझे? तिजोरी की चाबियां कभी बहू को देने का प्रयास किया कि नहीं किया? सोना खाली दिखाया ही कि ये तेरा सोना है, कि कभी अधिकार भी दे दिया कि ले दे, जो करना हो कर, चल। एक उम्र होने के बाद, याद रख लो, एक अवस्था होने के बाद आप निवृत्त हो जाओ। आप जब तक निवृत्त नहीं होंगे, दूसरा व्यक्ति कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता। पुण्यशालियों, दशरथ को समझ में आ गई कि अब मुझे निवृत्त होना चाहिए, मेरी उम्र हो गई, अब मुझे मेरे योग्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, कंधों पर भार दे देना चाहिए। और याद रख लो, भारतीय परंपरा के अंदर बहुत कम ऐसे किस्से हैं जिनके बेटों ने पिता से सत्ता को छीनी है। मैं अभी मुगल इतिहास को पढ़ रहा था, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, पिता के तख्त को बेटों ने छीन लिया। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो लोग छीन लेंगे। कोई आपसे छीने, अरे कोई आपको सस्पेंड करे, उसके पहले आपको क्या कर देना चाहिए? अरे बोलो तो सही, क्या कर देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा में इंटरेस्ट है कि सस्पेंड होने में इंटरेस्ट है? बोलो। दशरथ चतुर व्यक्ति है, उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारी करी है। जहां देखो वहां पर आनंद मंगल हो रहा है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है, राज परिवार प्रसन्न है, कई प्रसन्न है, सुमित्रा प्रसन्न है, कौशल्या खुश है, मंथरा भी आनंदित है, किसी को कोई समस्या नहीं है। ये आज मैंने एक बात जो करी है, अनकहे रहस्य, शायद जो आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, जो प्रमाणित तथ्य है, उन तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 दिनों से तैयारियां चल रही है। राजा राम को राजा बनाने के लिए पूरा राज्य तत्पर बना हुआ है, लेकिन एक घटना घटती है। इंद्र सभा के अंदर इंद्र बैठा हुआ है, बड़ा चिंतित है। देवतागण
सामने बैठे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर आई हुई इस घटना के आधार पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। जैन परंपरा में इस प्रकार की कोई घटना का जिक्र नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधारित यह घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मंथरा को गाली बकने के पहले यह जिक्र आप बराबर सुनना। अयोध्या पूरी राममय बन रही है, जहां देखो वहां पर आनंद आनंद है। हमारा प्रिय व्यक्ति राजा बन रहा है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो प्यार में अंधे होते हैं, पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। कॉर्पोरेट कोई दूसरा जीतता है, लेकिन उसके साथी समझ रहे हैं कि वो तो ठीक है, हम कॉर्पोरेट बन रहे हैं। आमदार कोई चुनता है, लेकिन उसके साथीगण समझते हैं कि आमदार तो मैं बना हूं। खासदार, सांसद का चुनाव कोई जीतता है और कोई व्यक्ति समझता है कि चुनाव तो मैं जीत रहा हूं। पूरी अयोध्या में एक ही बात है कि राम तो खाली नाम है। लोगों को लग रहा है कि सच्ची में तो हम राजा बन रहे हैं। हमारा राम राजा बने। ये तो बात की बात है, असली राजा तो हम बन रहे हैं। इधर ये पूरा आनंद मंगल में, उल्लसित भावना में चल रहा है राज्य, और उधर इंद्र सभा में एक गोपनीय मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। सारे देवतागण मायूस है, इंद्र के सामने नतमस्तक है। देवतागण बोल रहे हैं, महाराज ये राक्षसगण बड़े बड़े परेशान कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं, सभी को परेशान कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए। इंद्र चिंतन कर रहा है, और इंद्र के चिंतन में आया कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो राजकाज में खो जाएंगे, फिर इन असुरों का नाश नहीं होगा, इन उपद्रवियों का अंत नहीं होगा। निहत्थे लोगों को परेशान करने वाले यज्ञ के अंदर हड्डियां डालने वाले असुरों का अंत नहीं होगा। इंद्र के दिमाग के अंदर एक प्लान सूझा। उसने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती हाजिर हुई। फरमाइए महाराज क्या आदेश है? कि सरस्वती तुझे काम करना है, और वो तू ही कर सकती है। कैसे भी करके ये प्रयास करना है कि कल राज सिंहासन पर जो राम बैठने वाले हैं उनका राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। सरस्वती ने कहा कि इसमें मेरा क्या लेना देना? बोले नहीं, तू कर सकती है। वाल्मीकि रामायण के अंदर, तुलसी की रामायण के अंदर आई हुई इस घटना के आधार पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। और शायद आपने अभी तक सुनी है क्या? यह बात सुनी है अभी तक आपने? शायद नहीं सुनी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रमाण के साथ कर रहा हूं, एकदम प्रमाणित बात कर रहा हूं। सरस्वती खड़ी है। इंद्र उसको निवेदन कर रहे हैं कि सरस्वती तू एक काम कर, राम कल राज्याभिषेक करने वाले हैं, गुरु वशिष्ठ उनका राज्याभिषेक करने वाले हैं। राजा बन गए राम तो बड़ा विनाश होगा, देवताओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देवताओं के रक्षण के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए कैसे भी करके कल राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। तू कुछ भी कर, जो कर सकती है वो कर। और इतिहास ये कहता है, सरस्वती आती है, मंथरा के पास आती है, मंथरा के मस्तिष्क को उलटफेर करती है। क्या कैकेयी के
मस्तिष्क को उलटफेर नहीं कर सकती थी? नहीं, मीडिएटर चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए या भड़काने के लिए कोई माध्यम चाहिए, और माध्यम मंत्रा बनी। सरस्वती ने बुद्धि फेरी। जगह जगह ये बात आती है कि सरस्वती ने बुद्धि को चेंज कर दिया, मंत्रा ने अपना खेल चालू कर दिया। कैकेयी के भीतर में एक अपेक्षा जगाई, दुष्परिणामों की श्रृंखला बताई, ये बता दिया कि काश अगर राजा राम बन गए तो फिर तेरी 2 कौड़ी की औकात न होगी, फिर तेरी 2 कौड़ी की इज्जत न होगी। हो सकता है कि राम भरत को जेल में डाल दे, अनर्थ की परंपरा होगी। आज तेरा पति तेरी मुट्ठी में है, और याद रख लो, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति पुत्र नहीं होती, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति पति होता है। बेटा उसकी माने या ना माने वो बात की बातें निश्चित नहीं है, लेकिन कुशल अगर पत्नी होती तो पति को अपने वश में रखती, पति को अपने नियंत्रण में रखती है। मंत्रा की ये बातें कैकेयी के भीतर में आग लगा दी। वो सन्नारी थी, वो पवित्र नारी थी, उसके मन में कोई दोष नहीं था, कोई द्वेष भाव नहीं था। लेकिन जब उसके भीतर में आग लग गई, ज्वाला भड़कने लगी, वो सज्ज हो गई। उसको याद आया, मेरे पिता ने मेरी शादी के पहले एक मांग की थी दशरथ से, एक चीज को मांगा था कि मेरी बेटी का पुत्र वो इस देश का राजा बनेगा, और दशरथ ने वचन दिया था, दशरथ ने वचन दिया था। वो बात उसको याद आ गई, उसको वो बात भी याद आ गई। युद्ध चल रहा है, दशरथ घायल हैं, दशरथ बेहोश हो गए कुछ क्षण के लिए, और ऐसे समय में कैकेयी रणचंडी बनी हुई है, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, और हाथ में तलवार लेकर के वो संबकासुर का सामना करने के लिए प्रयत्नशील हुई है। एक अबला नारी एक असुर के सामने जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, और यकायक दशरथ को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है, वो देख रहा है, ओहो हो, मेरी पत्नी, मेरी प्रियतमा अकेली संबकासुर से लोहा ले रही है। दशरथ का क्षात्र तो जाग उठा, उसने धनुष हाथ में लिया, तीर हाथ में लिए, और क्रोधित होकर के तीरों की ऐसी वर्षा करी कि संबकासुर भाग गया। बाद में उसको पता चला कि वो तो बेहोश हो चुका था, उसका रथ तो मिट्टी में फंस चुका था। आज अगर जान बची है तो एक कैकेयी की वजह से बची है। पुरुष हमेशा करुणालु होता है, पुरुष हमेशा दयालु होता है, जल्दी रिझ जाता है, जल्दी खिंच जाता है। स्त्री को मनाना भी आसान नहीं होता, वो जल्दी मानती नहीं है, और जब खिंच जाए एक बार रूठने के बाद वापस पलटती भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमति नाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।